दोस्तों, आज हम आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, नीमच की वायरल गर्ल शीतल शर्मा से। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, ये जाने दुनिया सारी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं डबल ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इन्फ्लुएंसर शीतल जी। जय श्री कृष्णा शीतल जी। जय श्री कृष्णा। जय सांवरिया सेठ जी की। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले तो हम आपसे थोड़ा परिचय लेना चाहते हैं। आप क्या करते हैं बेसिकली? हम बेसिकली कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमारे सेठ जी की वीडियो। नाम सुना है काफ़ी, हमने देखा भी आपको, रील्स वायरल होती हैं आपकी। सेठ जी की कृपा है। क्या बात है, आज बड़ी स्मार्ट लग रहे हो आप। थैंक यू। तो काफ़ी यंग आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप नीमच में। तो हमारा चैनल उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता है आपको। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं आपके साथ। बिल्कुल रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेवरेट डिश आपकी? पिज़्ज़ा। क्या बात है। योर मोस्ट रिमेम्बर्ड ट्रिप अभी तक की? हमारे मंडपिया सरकार, ऑलवेज। योर फेवरेट मूवी? मूवी हम देखते ही नहीं है। अच्छा। योर लास्ट कॉल लॉग? लास्ट आपने किसको कॉल किया था? लास्ट हमने आप ही को ही कॉल करा था, आपका आया तो रिटर्न करा था। ओके, नाइस मेमोरी। अच्छा, योर फेवरेट कार? थार। फेवरेट क्रिकेटर? देखते ही नहीं है। फेवरेट टीवी सीरियल? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है। उसमें कौन अच्छा लगता है आपको सबसे ज़्यादा? मोस्टली दया। वो तो है नहीं अब इसका पार। देखते नहीं ना फिर। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कोई? कोई भी नहीं, हम क्रिकेट मूवी कुछ भी नहीं देखते। योर फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर? भजन आप सुनते होंगे? हाँ जी। कन्हैया मित्तल पसंद होंगे आपको? नहीं, फिर कन्हैया मित्तल नहीं पसंद है। संजय मित्तल? हमको रजनी राजस्थानी का भजन बहुत पसंद है। मुड़ मुड़ के देख सांवरा, दिलदार थोड़ा सा सांवरा आ गुनगुनाना जाए। चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? रोना आ जाएगा वो नहीं नहीं, एक हल्का सा भजन सुन के। आज तो देख, मौसम भी इतना सुहावना है, बढ़िया हवाएं चल रही हैं। मतलब ये भजन ऐसा है कि इसको आप किसी के सामने बता नहीं सकते हो, बट ये आपकी फील है कि जब आप सांवरा सेठ जी से अपने घर को लौटते हैं ना, तो इसमें एक लाइन है कि आता जाता सांवरा मरो जी दुख पावे रे। तो ये लाइन ऐसी है ना कि जो सांवरा सेठ जी को दिल से विश्वास करके मानता है ना, तो उनको वो लाइन आंसू में झलका देगी कि बस इतना। हाँ, तो ये ऐसा है कि मिलबाने थासू बाबा, आऊँगा न चाव से, मंदिर में ढोक लगाऊं मैं तो घन भाव से, मुड़ मुड़ के देख। बस इतना ही। नाइस। अच्छा, योर मोस्ट इमोशनल मोमेंट कोई एक ऐसा पल रहा हो जो आप शेयर करना चाहते हो? इमोशनल मोमेंट हमको भी सितंबर से टाइफाइड हो गया था। मतलब एक बार नहीं, 2 बार हुआ था। कोई चांसेस नहीं थे कि हम उठ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि हम 1 मंथ तक नहाए भी नहीं थे और पूजा वगैरह भी हमने कुछ भी नहीं की थी। यहाँ तक कि मंडपिया सरकार भी जा नहीं पाए थे। और एक उम्मीद ऐसी थी कि सांवरा सेठ जी को सिर्फ इतना बोला था कि अब सही कर देना, क्योंकि अब आपके यहाँ पे आना है। और रो के बोला कि आप ऐसे ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो, जबकि हम आपके यहाँ पे नंगे पैर आते हैं, आपको इतना मानते हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम में घमंड है, बट वो लोग जानते हैं, उनको पता है कि घमंड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मोमेंट ऐसा था कि डिप्रेशन में चली गई थी मैं बहुत ज़्यादा। लगता नहीं था कि मुझे कि मैं सही हो पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर के गए, ओखा बाबू जी के गए, बहुत कुछ मना करा था। इवन उन्होंने कहा था कि रूम से आपको बाहर भी नहीं जाना है। तो वो इतना इमोशनल टाइम था मेरा।
और इतना ज़्यादा गंदा टाइम था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन सांवरा सेठ जी की अर्जी लगाई, घर से बैठे बैठे लगाई कि सही कर देना। उसके बाद 2 दिन में तो 1 अक्टूबर को मैं सही हुई थी, 2 को मैं नहीं और 3 को मैं सीधे मतलब नवरात्रि के दिन मेरे सांवरा सेठ जी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँच गई थी 2 दिन में ही। और फिर वहाँ जाके इतना रोई कि मैं क्या बताऊँ। योर फर्स्ट कीपैड फोन इफ यू रिमेम्बर? सांवरा सेठ जी की कृपा से तो हमेशा पापा हुक्म ने आईफोन सबसे पहले 7 दिलाया था, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 बस। योर फेवरेट यूट्यूब चैनल? हमारा खुद का। योर फेवरेट स्पोर्ट? हमको खो खो बहुत पसंद है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन? देखिए सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन एक सरकार ऐसी है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, जो कि हमारे सांवरा सेठ है। क्या बात है। बस सरकार भी सिर्फ एक ही, मंडब्या सरकार, वही हमारी फेवरेट है। ओके, योर इंस्पिरेशन? मेरी मम्मा। नाइस। योर चाइल्डहुड ड्रीम? बचपन का कोई सपना रहा हो आपका? सपना मेरा कुछ भी नहीं था, फिलहाल भी मेरा कोई सपना नहीं है। बस हाँ, हमारे सेठ जी से अर्जी है और अर्जी अपन बता नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर इमेजिन कीजिए आपके हाथ में 10 करोड़ आपको मिल जाते हैं आज सिर्फ एक दिन के लिए, तो उसको आप कहाँ यूज़ करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो वो हमको मिलते हैं कि सांवरा सेठ जी कृपा से देंगे, नॉर्मली सी बात है। तो 5 करोड़ हमारे सेठ जी का, और जिसमें से 4 करोड़ हमारी फैमिली का और 1 करोड़ सिर्फ हमारा। क्या बात। अच्छा, आपके हाथ अगर अलादीन का चिराग लग जाए तो कोई विश आप मानना चाहेंगे? अलादीन का चिराग लग जाए तो सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर मैं मरूँ ना तो भी मैं सांवरा सेठ जी के मंदिर में ही मरना चाहिए। और अगर मेरे साथ कुछ भी चीज़ आप लेते हो तो ये तो मुझे पता है कि उससे डबल आप मुझे भर भर के देते हो, लेकिन बस ये है कि अगर मरूँ तो आपके मंदिर में ही मरूँ, बाकी मेरी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी कोई बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी रही हो? कलम खाना जो कि मैं आज भी खाती हूँ। जी। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसे ही पहले टिकटॉक चलता था। अच्छा। जब मिलियन में थे मेरे फॉलोअर्स, उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ, फिर हम यूट्यूब पर आए, यूट्यूब से फिर इंस्टाग्राम पे गए। इंस्टाग्राम फरवरी में स्टार्ट किया था, और अब हमारे सांवरा सेठ जी की कृपा आप लोग को सबको पता ही है। क्योंकि कितनी अर्निंग कर लेते हैं लगभग? अर्निंग बता नहीं सकते वरना नजर लग जाती है लोगों की। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि नहीं, एक वीडियो के आप कितना चार्ज करते हैं बेसिकली? प्रमोशन के? यस। 5,000, 10,000? 5,000 जो भैया ने पहले बोल दिया वही। ओके। तो किस तरह के आप रील्स बनाते हैं? मोस्टली जो रील्स आती है वो हमारे सेठ जी की आती है, और अगर उसके अलावा आती तो जिम की आती है, या फिर मेरा व्लॉगिंग आता है। जाते हैं आप? जिम इधर LIC के टर्न होके इधर जाते ना उस तरफ। जिम का नाम तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन फाइन बैग की जिम है वो। जिम मतलब सडनली ऐसा होता है कि मैं जिम जाती हूँ, फिर प्रमोशंस वीडियो के लिए आते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, और अभी मैं 6 मंथ में मंडे से मैंने जिम स्टार्ट करा है। अच्छा, जिम इसका कोई रीज़न? हमको बाइसेप अच्छे लगते हैं। बाइसेप्स? जी। वो तो लगभग मेल्स बनाते हैं, फीमेल नहीं, आजकल मेल्स और फीमेल में कोई फर्क नहीं रहता है। और योगा भी अच्छा रहता है? योगा नहीं करते, हम ऑलरेडी बहुत पतले हैं। ठीक है, और कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? आप पूछिए। नीमच में आपको सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी लगती है? जो नीमच सिटी में हमारे सेठ जी का मंदिर है ना, वहाँ इतना सुकून है ना कि वहाँ मतलब पहली बात तो जहाँ भी सांवरा सेठ जी का मंदिर है ना, वहाँ इतना सुकून है ना कि मतलब भले कितनी भी नेगेटिविटी हो, लोग भले आपको कितना कमेंट कर दे कि क्या कर दे कि मंदिर के दर्शन इसके आगे से होते हैं, वो कुछ फलाना टिकना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ऐसा होता है कि यार ठीक है, बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन वहाँ जाके जैसे अपन बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार आगे बढ़ते ना तो लोग बोलते हैं
तो अच्छी चीज़ है कि भाई अगर टेंशन हो तो सीधा या तो मणिपैच से चल जाओ या फिर अपने यहाँ पे सांव सेठ जी का मंदिर है तो वहाँ जाके बैठ जाओ और उनसे सब बातें बोल दो। मतलब हम किसी को, जैसे कि लोगों के होता है ना ये बॉयफ्रेंड वगैरह, ऐसा हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ सीन इतना है कि हम हमारे सेठ जी को लाड भी करते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, कभी कभी उनके कान भी मरोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि आपके कान मरोड़ देंगे अगर आपने मेरे को ये नहीं दिया तो, और अगर आपने मेरी ये नहीं सुनी तो। क्योंकि ये बात होती है ना कि दुख अच्छे लोगों को ज़्यादा आते हैं और हमको तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, वो भी सिर्फ हमारे सेठ जी के आशीर्वाद से। अच्छा, नीमच में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा लगता है आपको? भैया ये वाला टेक आप काट दोगे ना? वैसे तो हाँ, काट दूँगा। वैसे तो उत्सव होता है बट आज यहाँ है तो मूनलाइट। हाँ, मूनलाइट रेस्टोरेंट। नीमच में सबसे अच्छा गार्डन कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा मंदिर तो आपने बता ही दिया। सबसे अच्छा पार्क, गार्डन? पार्क जब हम इट्टू से थे ना, जब से हम गांधी वाटिका बचपन से सारे भाई बहन हम जाते थे, तो अभी भी हमको गांधी वाटिका ही पसंद है। अच्छा, ओके जी। तो आप कब से वैसे रील्स बना रहे हैं, कितने टाइम से? हमने देखिए सांव सेठ जी को तो पिछले 7 साल से मानते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली उनको मानती थी, उनको देखा देख बड़े हुए, समझते गए कि ये सेठ जी क्या होते हैं। फिर पहले ऐसा लगता था कि जो दुकान में जो मालिक होते हैं उसको सेठ जी बोलते हैं, लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि सेठ तो सिर्फ एक है जो इंडिया का पूरा एक सेठ जो मणिपैच सरकार में बैठा है। तो तब से माना कि हाँ ऐसा होता है। फिर लालच आया कि मैं भी कुछ मांग के देखती हूँ। बचपन में मांग लिया, मतलब 12th स्टैंडर्ड में मैंने मांगा था कि मेरे को iPhone 11 या 12 दोनों में से कुछ भी मिल जाए। तो बर्थडे के दिन पापा ने सरप्राइज़ दे दिया था और फिर तब से हाँ, मतलब तब से इनका ऐसा विश्वास है कि अगर एक हाथ भी कट जाए ना तो भी विश्वास है कि ये वापस जुड़वा के मेरा हाथ दे सकते सांव सेठ जी को। तो आपके गुरुजी कौन है वैसे? हमारे गुरुजी हैं हमारे विशाल जी महाराज, जो कि सांवरा सेठ जी मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं रुपया के। अच्छा जी। तो कब से आप उनको फॉलो कर रहे हैं? उनको मैं फरवरी से जानती थी और फरवरी से ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें थी मेरी गलत, जैसे कि गुस्सा बहुत जल्दी आता था मुझे, और जैसे कि पहले कोई भी कमेंट करता था ना तो बहुत गुस्सा आता था, मन करता था उसको मैं जवाब दूँ। बट उन्होंने ऐसा करा हमको कि अब गुस्सा भी नहीं आता है, कोई कमेंट का जवाब भी गलत तरीके से कोई करता है कमेंट तो ऐसा वो बोलते हैं कि सिर्फ अपने सेठ जी पे विश्वास रखो और खुद की मेहनत इतनी करो कि अपना पूरा करियर बना दो, बस। क्या बात है जी। अच्छा, नीमच के लोग आप तक अप्रोच कैसे करते हैं? अगर आपसे हमें कुछ पेड प्रमोशन करवाना हो? पेड प्रमोशन करवाना हो तो आपको पुन्नू शर्मा वाली आईडी पे जाना होगा, बट हमारे बोलने के बाद भी आप शीतल शर्मा वाली आईडी पे ही डीएम करते हो, तो आपको पुन्नू शर्मा वाली आईडी पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो मैनेजर है वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो क्या आपके मैनेजर भी हैं? जी। एक लड़की है जिनका नाम आंचल ठाकुर है, वो सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं। बट आप तो इतने कैपेबल हो, फिर भी आपने मैनेजर रख रखा है। यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर ओन। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हम कैपेबल है सिर्फ हमारी सांवरा सेठ जी की भक्ति करने के लिए, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों के लिए ऐसा होता है ना, आपको पूरा टाइम चाहिए, पर कर्म भी तो करना पड़ता है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अगर ये सब टाइम अगर मैं यहाँ बिता दूंगी तो वहाँ मेरा टाइम बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, क्योंकि सेठ जी तो दे रहे हैं, तो अगर दे रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओ ना, क्योंकि काम तो वही आएंगे मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा कोई नहीं कि भाई ये सब चीज़ें मेरी काम आएंगी, काम तो मेरे सांवरा सेठ में आने वाले हैं। अच्छा, कोई फॉरेन कंट्री आपने विजिट की हो? नहीं। इंडिया में सबसे अच्छी सिटी कौन सी लगती है आपको? मेरे को तो नीमच नहीं, सबसे फेवरेट प्लेस है मेरी उदयपुर। उदयपुर में ऐसा क्या खास है? वहाँ का नहीं, वहाँ पे पता एक द अनंता रिजोर्ट है, वहाँ मतलब ऐसा लगता है कि कभी भी टेंशन होती है ना दिमाग में तो पहले तो अपने मणिपैच सरकार, फिर वहाँ से सीधा उदयपुर निकल के वहाँ चल जाओ। उदयपुर जाना पड़ेगा टेंशन मतलब ऐसे एक सांस जो होती है ना, ऐसे चलो अब कोई टेंशन नहीं, अब 2 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए गए, रिलैक्स होने के लिए गए तो उदयपुर
फेवरेट है मेरा। अच्छा, शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे अभी आप तो काफ़ी यंग हैं, तो ये तो टाइम है काफ़ी। नहीं, अभी 5 साल तक मेरा कोई विचार नहीं है। नहीं है तो होने वाले आपके हस्बैंड में आप क्या देखना चाहेंगे फीचर्स? होने वाले हस्बैंड में सबसे पहले तो ये कि जितना हम हमारे सारा सेठ को मानते हैं ना, उससे डबल वो उनको माने। अगर मानो अगर हम दोनों साथ जाते हैं ना, तो जब नंगे पैर जाते हैं ना, तो वो भी हमारे साथ नंगे पैर ही जाए, और कभी किसी को बोले नहीं कि हम नंगे पैर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोले, और इज्जत करे और सिर्फ हमसे प्यार करे, बाकी किसी को देखे नहीं। बाकी उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच शीतल जी, आपने अपना कीमती जी। समय हमें दिया। आपका भी। ओके ओके।